हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ। तो प्रश्नावली जो होगा 1.1 होगा और चैप्टर होंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के प्रश्न जो होंगे दोस्तों 5वें होंगे। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सवाल जो होगा मोस्ट होगा दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछी जाती है ऐसे सवाल। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर देखिए दोस्तों घन बोल रहा है, ठीक है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये आपको किसी भी संख्या धनात्मक पूर्णांक के लिए बताना है। तो दोस्तों करते क्या हैं, जब ऐसे सवाल दे देते हैं प्रूव करने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों, ए है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। और यहाँ पर बी का मान क्या लेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर बी का मान 9 दिया है, तो हम लोग लिख लें बी का मान 9। तो आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का मान एक ठो कम होगा 9 से, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 और 8। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आर का मान 0, 1, 2 दो पर ही काम हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो हम लोग 0, 1, 2 पर ही बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हमें होता है, मिलता है। तो a बराबर BQ+R। कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन हो जाएगा जहाँ, है ना, जहाँ हो जाएगा 0 <R B। ठीक है। अब दोस्तों करते क्या है, हम a का मान में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a का जो मान है वह a का मान ही रहेगा। a बराबर b का मान यहाँ पर से 9 है, तो 9 को रख लेंगे, तो 9 हो जाएगा q प्लस r का मान क्या रखेंगे दोस्तों, पहले बार 0 रखेंगे। अब यहाँ पर बोला है घन करने के लिए, क्या बोला है, घन करने के लिए। यहाँ पर देखिए घन बोल रहा है, तो घन का मतलब ही होता है q। घन का मतलब क्या होता है, q। तो a का q कर लेंगे, और यहाँ पर 9q है, उसका भी क्या कर लेंगे दोस्तों, q कर लेंगे इस तरह से। अब a का q करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का q बराबर ये 9 का q करेंगे तो हो जाएगा, 9 का q करेंगे तो हो जाएगा, 9 को बाहर कर लेंगे और इसको लिख सकते हैं 9 9 81 q का q, ऐसे। ठीक है, क्योंकि 9 का 3 बार गुणा करेगा तो 9 9 81 9 729 होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 को बाहर कर लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, 81 q का q हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम लिख देंगे यम बराबर 81 q का q, है ना, यम बराबर 81 q का q। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मान बैठाएंगे, तो हो जाएगा AQ बराबर, है ना, 9 गुणे इसकी जगह पर यम बैठा लेंगे तो 9 यम हो जाएगा, यानी AQ बराबर हो जाएगा 9 यम। ठीक है, हमें प्रूफ भी क्या करना है दोस्तों, 9 यम पहले करना है, उसके बाद 9m+1 के रूप का करना है, उसके बाद 9m+8 के रूप का करना है। ठीक है, तो देखिए 9 यम आ गया, पहला ये रूप बन चुका है। ठीक है, अब दूसरा रूप आप समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों करते क्या है, a बराबर हम क्या कर लेंगे, 9 है तो लिख लेंगे 9q प्लस r का मान क्या है, r का मान इस बार हम उस बार 0 बैठाए थे, इस बार 1 बैठा लेंगे। उस बार हम क्या बैठाए थे दोस्तों, 0 बैठाए थे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए r का मान क्या बैठा है 0, यहाँ पर क्या बैठाया हूँ 1 इस बार। ठीक है, तो 1 बैठा है, तो करेंगे क्या दोस्तों, a का q कर लेंगे, a का q बराबर 9q + 1 का q, ऐसे। दोस्तों यहाँ पर q का जो फार्मूला होता है उस पर ध्यान देना होता है। AQ + BQ का सूत्र a + b को होल q का सूत्र लगेगा, तो a + b को होल q बराबर सूत्र होता है AQ + BQ
प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर, यही सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सूत्र को हम क्या करेंगे दोस्तों, बैठा लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम AQ है तो लिख देंगे AQ बराबर, यहाँ पर देखिए 9 का Q लिख देंगे, प्लस 1 है, B की जगह पर 1 है तो 1 का Q लिख देंगे, प्लस 3 इंटू A की जगह पर क्या है 9Q है तो 9Q लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, B की जगह पर क्या है दोस्तों 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 9Q इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों करते क्या है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर AQ है तो AQ रहेगा, यहाँ पर क्या करिएगा, Q है तो क्या कर लीजिएगा, Q को कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 27 हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 9 को इसमें देखिए ये वाले 1 को उधर कर लीजिए पीछे, तो हो जाएगा 9 का Q आप प्लस ये हो जाएगा 9 9 81, 81 में आप 3 का गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा 243, क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा, Q का स्क्वायर प्लस 9 3 के 27 हो जाएगा, Q आप प्लस 1 का Q करिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब करते क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, A का Q है तो A का Q लिख देंगे, A का Q बराबर ये हो जाएगा, ये तीनों में से ध्यान दीजिएगा, तीनों में से 9 को बाहर कर लिएगा, तो 9 को बाहर करिएगा तो हो जाएगा ये क्या 81 Q का Q ऐसे, प्लस इसमें से 9 का दोस्तों क्या करिए बाहर कर दिएगा तो क्या हो जाएगा 9 3 के 27, 27 तियाँ 27 9 243, तो 27 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा Q का स्क्वायर अब प्लस इसमें से 9 चला गया तो 3Q बचेगा, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लीजिएगा। इस वाले को क्या मानिएगा दोस्तों, इस वाले को यम मान लीजिएगा, क्या मानिएगा यम, तो आप इस वाले को यम मान लीजिएगा तो लिखिएगा AQ बराबर लिखिएगा AQ बराबर 9 गुणे यम प्लस 1। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा 81 Q का Q प्लस 27 Q का स्क्वायर प्लस 3Q का मान जो है यम माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यम लिख दिए तो 9 यम प्लस 1 के रूप का हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग दोस्तों मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब जब यहाँ तक समझ गए तो अब क्या करेंगे दोस्तों, R का मान हम इस बार पहले बार 0 रखें, फिर उसके बाद 1 रखें, उसके बाद अब क्या रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 रखेंगे, ध्यान से समझिएगा 2 रखेंगे इस बार, तो हो जाएगा A बराबर है ना, A बराबर 9Q प्लस 2। यहाँ पर B का मान क्या रखे हैं दोस्तों, B का मान 9 है और R का मान क्या रखे हैं 2। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या दोस्तों, Q करना है, तो Q करना है तो कर लेते हैं Q, तो हो जाएगा A का Q बराबर यानी 9Q प्लस 2 का Q, ऐसे कर लेंगे। A का Q बराबर 9Q प्लस 2 का Q कर लेंगे। अब यहाँ पर भी A प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा लेंगे दोस्तों, सॉरी A प्लस बी का होल Q बैठाएंगे तो हो जाएगा AQ बराबर 9Q, 9 का Q कर लेंगे, प्लस 2 है तो 2 का कर लेंगे Q, प्लस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा 9 3 इंटू 9 का Q इंटू 2 यानी 3 इंटू 9 का Q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9Q इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसका करेंगे हम A का Q तो A का Q हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81 9 729 Q का Q प्लस 2 दूना का 4 दूना के 8 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 9 9 81, ये क्या होगा 9 9 81, तो 81 में 3 का गुणा के 243, 243 में 2 का करना पड़ेगा आपको, तो 243 में आप करिए मत, ऐसे 243 लिख दीजिए केवल, क्योंकि कॉमन करना है आपको। 243 Q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 दूना का 4 3 12, 12 गुणे 9 कर लीजिए ऐसे, क्योंकि आपको कॉमन करना ही है। ठीक है, 8 को इधर कर लीजिएगा पीछे, तो हो जाएगा AQ बराबर 729 Q आप प्लस हो जाएगा 243 Q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस हो जाएगा ये 9 का Q प्लस गुणे 12
प्लस 8 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से सभी में से क्या करेंगे दोस्तों, 9 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 को कॉमन करेंगे तो 9 बाहर हो गया, तो ये बचेगा 81 क्यू का स्क्वायर, क्यू का क्यूब प्लस इसमें से 9 चला गया तो 27 बचेगा, 27 क्यू है ना, बचेगा ना 27, 27 दूना के 54 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 54, 27 नहीं 54 होगा, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 चला गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, 12 क्यू प्लस 8। इस वाले को हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 गुणे यम प्लस 8। हम किसको माने हैं दोस्तों, इसको माने हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर यम, ये हम लोग माने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 9 यम प्लस 8। ठीक है, ए का क्यूब बराबर 9 यम प्लस 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने जो बनाया है वो आर बराबर 0 के लिए बनाया और आर बराबर 1 के लिए बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर जो बनाया गया है, यहाँ पर जो बनाया गया है आर बराबर 2 के लिए बनाया गया है। समझ रहे बात को, तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।